एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर से उनका कमेंट आया था कि दीदी ऑफिस जो लोग जाते हैं उनके लिए कुछ बता दीजिए कि कैसे सेवा करें, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होती है, कभी टाइमिंग फिक्स ही नहीं होती है कितने बजे घर लौट के आ रहे हैं। तो मुझे लगा इस पर वैसे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है जिसमें मैंने ये बताया है कि जो वो लोग कॉलेज जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो बाहर जाते हैं, कभी कभी ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन हो जाते हैं, वो कैसे पूजा करेंगे। तो वो तो नियमित इतने विधान से पूजा कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं हो सकती। तो चलिए, मुझे लगा फिर से इस पर एक वीडियो बना देती हूँ और कुछ बारीकियाँ चीज़ें जो है उसमें शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि पूजा हमें सामग्री से नहीं करनी होती है, पूजा हाथ पैरों से नहीं होती है। जब हमें समय हो तो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जब हमारे पास समय नहीं है या हम कहीं व्यस्त हैं तो सबसे अच्छी पूजा मानसिक पूजा होती है। अब कम समय में हम भगवान की अच्छी सेवा कैसे कर सकते हैं? भगवान की सेवा अच्छी या बुरी नहीं होती है, सेवा सेवा होती है। कोई ज़्यादा कर लेता है और कोई कम कर लेता है। जैसे मंदिर में जो पुजारी हैं वो दिन रात उन्हीं की सेवा में तत्पर रहते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में हैं वो अपने बच्चों को भी देखते हैं, अपने परिवार को भी देखते हैं, अपने कामकाज को भी देखते हैं और ईश्वर का भी नाम लेते रहते हैं। जो लोग साधु सन्यासी हैं उनके पास कोई काम ही नहीं है, उन्हें मंदिर भी नहीं देखना है, उन्हें घर गृहस्थ भी नहीं देखना, उन्हें दिन भर बैठे बैठे भगवान का ही नाम लेना है। तो देखिए, ये चीज़ तो निर्भर हो गई है, जिसके पास जितना समय है वो उतनी सेवा कर सकता है। अब महत्वपूर्ण ये कि हमारे पास समय नहीं रहता, हम भगवान की सेवा कैसे करें? तो देखिए, समय किसी के पास नहीं होता, हर काम के लिए हमें समय निकालना होता है। ठीक है, जैसे कि आप सुबह ऑफिस जाते हैं, आप जो है वो 5 बजे उठ रहे हैं। एक सपोज़ कर लेते हैं इस बात को कि आप 5 बजे उठ रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि आपको पूजा में समय लग रहा है तो आप 10 मिनट पहले उठ जाएं। अगर आप 10 मिनट पहले नहीं उठ पा रहे हैं, आप उतने ही समय में उठ रहे हैं, अब उसमें आपको अपना लंच भी बनाना है, अपना ब्रेकफास्ट भी बनाना है, खुद भी ड्रेसअप होना है, पूजा भी करनी है, घर के अन्य काम भी देखने हैं, बच्चे तो उन्हें स्कूल भी भेजना है, बहुत सारे काम होते हैं महिलाओं को विशेषकर से, और वही स्थिति पुरुषों की भी है। तो ऐसे में हम सेवा कैसे करें? अगर हमने लड्डू गोपाल रख रखे हैं या हमारे मंदिर में कोई भी देवता है, सर्वप्रथम आप रोज़ नहाते हैं, आप नहाइए, मंदिर में आइए, सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान करें। आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी हैं आपके इष्ट, कोई भी हो सकते हैं, जो भी इष्ट हैं, हाथ जोड़कर उन्हें ज़रूर प्रणाम करें कि हे ईश्वर, हमसे जितना समय मिल रहा है, जितनी हमसे हो रहा है, हम उतनी आपकी सेवा कर रहे हैं, और हमें क्षमता दें कि ये जो सेवा का एक समय है ये टूटे ना, बस ये बना रहे। थोड़े बहुत कम ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये जो समय है वो निरंतरन चलता रहे, ये ना टूटे। ठीक है, सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान करें। उसके बाद आप अपने मंदिर की सफाई, ज़रूरी नहीं कि प्रतिदिन करें, तो 4 दिन में एक बार, हर संडे को एक बार करें। दीपक जला सकते हैं, दीप प्रज्वलित करें, और जो भी भोग प्रसाद आप लगाना चाहें वो मंदिर में रख के ईश्वर को हाथ जोड़ सकते हैं। ये साधारण सी पूजा प्रतिदिन बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अब आप ऑफिस जाते हैं तो आप लड्डू गोपाल को प्रतिदिन नहला कर ही जाएं। गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी चीज़ों की छूट होती है। मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए मैं बहुत खराब बोलती हूँ और मैं हर वीडियो में बात बोलती हूँ, लोगों को मेरी बात बुरी लग जाती। संभव नहीं है कि जो पूजा पाठ आप यूट्यूब पर देख रहे हैं वो आप अपने घर में कर सकें। हर व्यक्ति की अपनी एक सिचुएशन होती है और व्यक्ति उस सिचुएशन के अनुसार ही काम करता है। जैसे मैं यूट्यूब की हालत जो है वो बता दूँ, तो यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड कर रहा है उसे एक दिन में एक वीडियो अपलोड करनी है, उसे आपको हर चीज़ परफेक्ट दिखानी है। भले ही लाइफ में उतनी परफेक्ट चीज़ें ना हों, लेकिन उसे आपको परफेक्ट चीज़ें दिखानी है, क्योंकि उसे लाखों लोग देख रहे हैं। तो आप वहाँ मन नहीं दिखा पा रहे हैं, जो आपका मन है वो मन नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर आप यूट्यूब वीडियो की स्थिति करेंगे तो आप मन नहीं दिखा पा रहे हैं, आप एक कार्य दिखा रहे हैं कि हाँ हम ये कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को इस विधि से करते हैं, इस कार्य को हम ऐसे कर रहे हैं, हम अपना कार्य दिखा रहे हैं, हम अपना मन नहीं दिखा रहे हैं। रोज़ रोज़ हर चीज़ संभव नहीं हो पाती है। तो अगर मान लीजिए आप गृहिणी नहीं है, आप ऑफिस में जाते हैं या आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक नहीं है कि आप लड्डू गोपाल का स्नान प्रतिदिन करा कर ही जाएं। ये आवश्यक नहीं है। आप एक लोटे में जल ले लें, एक पुष्प रख लें, और उससे अगर आपने सब कुछ छींटे लगा दिए जल के, तो वो भी एक स्नान माना जाता है। तो इस साधारण विधि से आप भगवान की निरंतर सेवा कर सकते हैं। जैसे आपने जल ले लिया,
उसमें आपने पुष्प डाल दिया, भगवान को जल छिड़क दिया, सबका स्नान हो गया, हाथ जोड़ लिए, सच्चे मन से एक आपने जोत प्रज्वलित कर दी और मंदिर में आपने भोजन और पानी की व्यवस्था कर दी। जैसे कि आपने भगवान के लिए भोजन की व्यवस्था पहले ही रख कर रखी है, जैसे आपने ड्राई फ्रूट रख दिया, मैं हमेशा कहती हूँ ड्राई फ्रूट रख दिए, काजू बादाम, या आपने कोई मिठाई रख दी, फल रख दिया। तो जैसे कि अब आप ऑफिस चले गए तो आप पूरे दिन घर में नहीं हैं, तो आप क्या करें, 2-3 भोग की व्यवस्था करके जाएँ। जैसे कि माखन मिश्री रख दीजिए, बतासे रख दीजिए, ड्राई फ्रूट रख दीजिए 1-2 प्रकार के, फल रख दीजिए। तो क्या हो गया, ये 3 चीज़ें आपके 3 टाइम का भोजन हो गई। आप जब शाम को घर लौट रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त व्यक्ति आके नहा ही ले, कभी कभी ऐसा हो पाता है व्यक्ति नहीं नहा पाता, व्यक्ति इतना थक जाता है कि हिम्मत ही नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में आप सादा जल से बढ़िया से हाथ मुंह को धुलकर, बाहर के वस्त्र जो आप पहन कर आए हों उन्हें बदलकर मंदिर में एक सच्चे मन से जोत प्रज्वलित कर दीजिए। यही आपकी सच्ची पूजा और सच्ची भक्ति है। इससे आगे आप कुछ करते हैं बहुत अच्छी बात है, इससे आगे आप कुछ नहीं भी कर सकते ना तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, मान लीजिए अब वही ऑफिस है, किसी काम से आदमी को बाहर जाना पड़ सकता है, आप अपने फ़ोन से अपने मंदिर की एक फ़ोटो ज़रूर खींच के अपने फ़ोन के गैलरी में रखें। उससे अगर आप कभी घर के बाहर भी हैं तो आप वहाँ से ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनको देखकर सभी ईश्वर को प्रणाम कर सकते हैं, सबका आशीर्वाद ले सकते हैं। वो इसलिए देखिए अंतर मन है, इसे आप जितना सेटिस्फाई करेंगे ये उतना होता जाएगा, और जितना आप उसे नहीं करेंगे उतना नहीं होगा। अगर मैंने मन बना लिया कि नहीं ये चीज़ सही है तो वो चीज़ सही है, अगर मैं अपने मन को नहीं समझा पाई ये बात कि ये चीज़ सही है या गलत, तो वो नहीं समझ पाएगा। तो मन हमारे काबू में होना चाहिए, हमें मन के काबू में नहीं रहना है, मन हमारे काबू में। क्योंकि मन हमारे काबू में रहेगा तो हम अपने आप पर नियंत्रण पा सकेंगे। तो ये सीधी सी स्थिति है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आप जो है ऑफिस जाते हैं तो आपने लड्डू गोपाल रखे। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं आपको अब उनका प्रतिदिन स्नान कराना है, मतलब कराना ही है। मतलब अब बैठे आप ऑफिस में तो ये नहीं अब हमें भोग लगाना ही है तो लगाना ही है। तो वो संभव कैसे है, मानसिक सेवा करिए। अगर आप ऑफिस में भी बैठे हैं, आपको लगता है कि भगवान के भोग का समय हो गया, तो आप आंख बंद करके उनकी प्रार्थना कर सकते हैं, हे ईश्वर आप ही की बनाई हुई व्यवस्था में मैं यहाँ व्यस्त हूँ, तो अब मैं आपको यहीं से बस इतना कहूँगी कि ईश्वर आप भी अपना भोजन ग्रहण करें और मैं भी अपनी व्यस्तता में व्यस्त हूँ। तो ईश्वर आपकी और कोई बात सुने ना सुने, मन की बात अवश्य सुनते हैं। दिल से निकली बात तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो ईश्वर ना सुनते हो, सभी की सुनते हैं। सो दिल से ईश्वर की सेवा करें, इस बात में बिल्कुल ना परेशान है। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उनका भी कमेंट है दीदी मैं यूट्यूब पर देखती हूँ इतनी विधि विधान से सेवा होती है और ये और वो। तो जो यूट्यूब पर आप देखते हैं मैं उसको क्या बोलूँ भाई, मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ तो मैं तो आपको भाई देखिए वही है ना, मैं बहुत लाव लपेट की बात नहीं करती, जो सच होता है वो बता देती हूँ। यूट्यूब पर वो भले ही जो है वो दिन में वैसे 4 बार भोग ना लगा पाते हो, लेकिन वीडियो बनाने के लिए तो ज़रूर ही लगा देते हैं, वो ज़रूर ही हो जाता है। वैसे भले ही हम आपने कभी देखा है रोज़ रोज़ किसी के घर में पूड़ी सब्जी पराठा बनता है क्या? प्रतिदिन नहीं बनता होगा, लेकिन जब यूट्यूब की वीडियो बनती है तो उसमें पूड़ी पराठा ज़रूर रहता है। क्यों? क्योंकि वो देखने में अच्छा लगता है, हम दिखाने में अच्छा लगता है, सामने वाले को देखने में अच्छा लगता है। तो आप सेवा का तरीका सीखें, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूर्णतः उस तरीके करने के चक्कर में ना पड़े, वो संभव हो ही नहीं सकता। जो आपको दिखा रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, वो संभव हो ही नहीं सकता। अगर मैंने अभी जैसे मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने दिखाया कि मैंने लड्डू गोपाल को 2-3 प्रकार के भोग रख रखे हैं और पूड़ी रख रखी है, पराठा रखा है, ये रखा है, वो रखा। तो क्या ये चीज़ रोज़ संभव है? रोज़ तो पूड़ी पराठा मैं खुद ही नहीं खाती हूँ, और जब वो खुद के लिए नहीं बनता तो भगवान के लिए कैसे बनेगा, आपको सोचे। तो जो साधारण तरीके से सामान्य रूप से सेवा चल रही है उसे करें। अगर आप दिन भर घर में हैं तो कोई बात नहीं है, आप तो फिर जैसे है सेवा वैसे करिए। जैसे कि सप्ताह में 1 दिन सबको मिलता है, वैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, मान लीजिए 2 दिन मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने मंदिर की बढ़िया सफाई कर लें, भगवान जी को बढ़िया से स्नान करा दें, उनको अच्छे वस्त्र पहना के बिठा दें। बकायदा की साप्ताहिक पूजा आपकी एक सच्ची मन से जोत जलाने से ही हो जाती है। तो इस प्रकार से आप अपनी दैनिक पूजा साधारण तरीके से कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसी सेवा करेंगे तो भगवान कहेंगे ना ना हमें ऐसी सेवा नहीं चाहिए, हमने VIP ट्रीटमेंट चाहिए, भाई हम भगवान हैं, हमें तो जो है वो VIP ट्रीटमेंट मिलना चाहिए तभी हम खुश होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भगवान जी कुछ नहीं कहते। ना ही वो आपसे कहेंगे करे बड़ी बदतमीज हो भाई, हमको घर में बिठा रखा है, नियमित सेवा नहीं हो रही हमारी, तो वो आपसे ये भी नहीं कहेंगे। आप बस उनसे मन से जोड़कर रहिए और उनको मन से जोड़ कर रखिए, ना ही अपना विश्वास तोड़िए और ना ही विश्वास टूटने दीजिए। पूजा के बीच का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है विश्वास। भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है वो भाव और प्रेम और विश्वास है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो कहीं कुछ नहीं हो सकता। और ये चीज़ें तो आम इंसान पे लागू होती हैं। अगर आप एक इंसान हो के दूसरे इंसान पे विश्वास नहीं करते तो वो रिश्ता नहीं चलता। तो यहाँ तो भगवान का मामला है, बस हृदय से उन्हें याद करें,
मन में आस्था रखें और विश्वास रखें और ज़रूरतमंदों की समय पड़ने पर मदद करते रहें। इससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं होती है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।